नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के सिविल अस्पताल से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कल रात से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और ये सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये झूला आप देख सकते हैं। ये झूला जो है पानीपत के सिविल अस्पताल में ही जनसेवा दल के कार्यालय में कुछ दिन पहले रखा गया था, लेकिन आज इस झूले के हालात आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी असलियत क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को आप जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि ये झूला जनसेवा दल के कार्यालय के बाहर कुछ दिन पहले लगाया गया था, लेकिन बाद में इसको सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर है वहां से यहाँ लेकर के आए। लेकिन अब इसके जो हालात हैं वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जानने के लिए जनसेवा दल की जो टीम है वो हमारे साथ है। कपिल मल्होत्रा है और साथ में चमन गुलाटी जी है। गुलाटी साहब से पहले जानेंगे। गुलाटी साहब, ये जो झूला है सबसे पहले जनसेवा दल के कार्यालय के बाहर रखा गया था, अब ये यहाँ पर कैसे पहुँचा? ये 21 जनवरी को जनसेवा दल के बाहर का मुहूर्त किया गया था, जिससे हमने बहन स्वीता आर्या को बुलाया था, ताकि क्योंकि बच्चों की परवरिश के लिए बहुत आगे आती है और हमारे पास पहले भी बहुत सारे ऐसे भ्रूण भी मिले और बच्चे मरे हुए, तो हमने इसलिए इसकी शुरुआत की थी। तो लगभग नवंबर दिसंबर के करीब उन्होंने हमसे ना डॉक्टर साहब ने कहा इसे आप इमरजेंसी के बाहर रखवा दो। हमने वहाँ रखवा दिया था। उसके बाद ये यहाँ कब पहुँचा इसके बारे में हमें कुछ नहीं ज्ञान। अब इसमें जबकि शराब की बोतलें मिली हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। जो बच्चों के लिए बचाव के लिए झूला रखा गया तो ये बच्चों के ही कार्य में आना चाहिए था। और इसका हम तो यही कहेंगे कि अपने शहरवासियों से ये एक झूला ऐसा लगाया गया कि बच्चों की ज़िंदगी बच पाए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाए। कोई बात नहीं, हम एक पालना और रखेंगे अब जनसेवा दल के ऑफिस के बाहर। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जो कार्य के लिए सेवा का कार्य वह सेवा का कार्य हम करते रहेंगे। कितने दिन पहले झूला रखा गया तो कितना समय उसको हो गया? हमारे पास इसको 21 जनवरी को हमने इसका मुहूर्त किया था जनसेवा दल के ऑफिस के बारे में। नवंबर में ये लगभग यहाँ इमरजेंसी के बाहर रखवा गया था और उसके बाद यहाँ कब पहुँचा इसके बारे में हमें नहीं मालूम। फिलहाल कितना समय कितना हो गया ये जानना चाहेंगे हम। 1 साल अब 2 महीने हो चुके हैं पालने को। साल में बच्चे कितने इसमें रखे गए हैं? कितने बच्चा तो कोई नहीं रखा गया, मगर शराब की बोतल जरूर। शराब की बोतलें इसमें मिली है? हाँ जी, हाँ जी, बच्चा तो कोई नहीं रखा गया, क्योंकि अब ये एक साइड पड़ा था। यहाँ तक बच्चे किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे पालना है कि नहीं है। या तो इसकी ऐसा है लोगों में प्रचार किया जाता कि पालना है, पुराने सीएम ऑफिस के पास है, तो जो भी अगर कोई रखना डालना चाहता बच्चा इसमें डाल सकता था, मगर किसी को इस बारे में मालूम नहीं है कि यहाँ भी पालना रखा हुआ है। चलिए, तो ये वो झूला है जिसमें पालना जिसमें बच्चे रखे जाने थे, लेकिन इसमें बच्चे तो 1 साल के अंदर कोई शायद नहीं पहुंचा, लेकिन शराब की बोतलें इसमें जरूर देखने को मिली। कल रात से ही एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और समाज सेवी है स्वीता आर्या है, वो लगातार समाज के कार्यों में आगे रहती है। ये झूला भी शायद आप ही की देखरेख में रखा गया था स्वीता जी? ये जनवरी में रखा था। आपने पता ही है कि जब वो बच्ची जो शिवनगर वाली बच्ची ऊपर से फेंकी थी जिसको कुत्ते काट रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से भी आपका सिटी तहलका भी मेरे साथ वहाँ पे उस टाइम पे गया था, आपको बताई है। उसके बाद 21 तारीख को ये 20 को मैंने उसकी माँ को ढूंढा था और 21 तारीख को ये पालना जनसेवा दल की तरफ से रखा गया था, जिसको रखवाने के लिए मैं खुद यहाँ पे पहुँची थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि स्वास्थ्य विभाग से वो देखा नहीं गया कि कहीं हमारी बेटियाँ वहाँ बच जाएं। स्वास्थ्य विभाग से भी वो देखा नहीं गया और उन्होंने ये पालना भी इनसे छीन लिया। मैं तो यही कहूँगी छीन लिया। और इन्होंने जब इनकी एक कोई टीम आनी थी ऊपर से नवंबर में, इन्होंने उस पालने को इमरजेंसी पेंट करके प्राणी को और इमरजेंसी गेट के बाहर लगा दिया। उसके बाद 4-5 दिन वो रखा रहा। उसके बाद यहाँ कोने में इसको रख दिया। और आज जहाँ हमारी 2-2 साल की बेटियों के साथ दरिंदगी, शराब पी के जो दरिंदगी करते हैं हमारी बेटियों के साथ, और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जहाँ पे शिशु झूलने चाहिए थे वहाँ पे शीशियाँ झूल रही हैं शराब की। और हमारी बेटियों का जहाँ अब वो शराब की जो बोतलें हैं वही इस पालने का उसका आशियाना बन गई। इसी टाइम मैंने चमन गुलाटी जी को फ़ोन भी किया था कि वो पालना कहाँ है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने वो पालना हमारे से ले लिया। रात को जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने ये बोले कि क्या बात होगी। मैं कहा कुछ नहीं, मैं सुबह आके बात करूँगी। उसी दौरान मैंने तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी और वीडियो डालती तो वो उसका कोई वो नहीं था, महत्व तो नहीं था कि भी रात को वीडियो डालने का कोई फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने रात को जब गुलाटी जी से बात करी कि वो पालना का है, तो इन्होंने बताया कि वो तो स्वास्थ्य विभाग ने हमारे से ले लिया था। और फिर स्वास्थ्य विभाग में यहाँ किसी से मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई हमने तो पेंट करके पालने को वहाँ लगा दिया था। और आज जब देखा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि पालने में बात बाद में करेंगे, जो सपने आपने देखे
थे भाई कोई लावारिस बच्चा छोड़ जाता है, जो माँ बाप भाई बच्चों को अपनाना नहीं चाहते वो इसमें छोड़कर जा सकते थे, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, वो सपने देखे थे। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था कि भाई आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आप ये बताओ नवीन जी, 2015 में इसी हॉस्पिटल में एक बच्चे को, जनवरी की बात है 2015 की, एक बच्चे को हॉस्पिटल में लावारिस हालत में छोड़ के परिवार चला गया था। उसके बाद 21 तारीख को 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत यहीं से की थी, क्योंकि यहाँ का हरियाणा जो है वो बेटियों भ्रूण हत्या के लिए जाना जाता था। हरियाणा में सबसे लो जो आंकड़े थे लिंग अनुपात के वो पानीपत के थे, तभी इस पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद जब 21 जनवरी को 17 को एक बच्ची पैदा हुई थी और 21 जनवरी को मुझे पता लगा था, उन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भाई थी। उसी टाइम 3 बेटियां आई थी, एक सोदापुर अनाथालय के बाहर पालने में छोड़ गए थे और एक पुल के नीचे बेटियों को मरने के लिए पोलोथीन में रोक के, और उस बच्ची को जिसको कीड़े का मतलब वो हो गए थे, उस बेटी को 3 बेटियां उस टाइम पे हॉस्पिटल में थी। उन बेटियों की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने मतलब गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, सीएम विंडो, हर रोज कहीं जब भी कोई बच्चा मिलता है, जब भी कोई भ्रूण मिलता है तो मैं हर बार लेटर लेती हूँ, लेकिन इनके मामला वहीं जो मतलब टस से मस नहीं हुआ, वही कहते हैं ना ढाक के 3 पात। आप देखते हैं कि यही शराबी नशेड़ी व्यक्ति हमारी बेटियों को नोचते हैं और यही शराबी कबाबी लड़की भाई बाहर बच्चे जो झाड़ियों में कहीं भी फेंक कर चल जाते हैं वो यहाँ पर आकर सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन जो शराब की बोतलें वो खुद चल कर नहीं आई होंगी, नशेड़ी हैं, ये आप भी मानते होंगे, वारदात यहाँ भी हो सकती है। आप एक बात बताओ कि हर रोज आज तक एक भी अगर किसी 2 साल की बच्ची के साथ या 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है वो नशेड़ी नहीं की है? क्या आपने कभी देखा कि ठीक ठाक व्यक्ति ने बच्ची का साथ रेप किया या उसको मारा है? ये नशेड़ी ही व्यक्ति होते हैं। तो आप ये देखो कि जब यहाँ तक शराब की बोतल पहुंच सकती है, अगर यहाँ कोई बच्चा हो तो उसके साथ भी दरिंदगी करके वो मार देंगे। दूसरी बात, जब ये पालना रखा गया था तो इस पालने में रखने का एक उद्देश्य था कि सरकार ने, प्रशासन ने कहीं इसका प्रचार करना चाहिए था। हम लोगों ने किया, आप लोगों ने दिखाया। एक बार जब जिस दिन इसका मुहूर्त किया आप लोगों ने भी दिखाया सबसे पहले वहां पे, आप अपने चैनल पे उठा के देख लेना, आपने सबसे पहले दिखाया था वहां पे। लेकिन उसके बाद भी कहीं सरकार ने, प्रशासन ने कहीं इसका कोई प्रचार नहीं किया। मकसद ये था कि इसका एक अच्छा मैसेज जाए। इसमें ये दिखाया था आप लोगों ने कि भाई बच्चे को नालियों में फेंकने की बजाय, कि कुत्ते ना काटें, नालियों में फेंकने की बजाय यहाँ पे इस जगह पे ये पालना रखा है, अपने बच्चे को यहाँ छोड़े। आपका गुप्त नाम भी गुप्त रखा है। किसी मजबूरी में अगर माँ छोड़ देती है, किसी गरीबी के कारण या बेटी होने के कारण या किसी न किसी कारण या अविवाहित है उसके कारण अगर मतलब फेंक देते हैं बच्चों को, उसके लिए पालना रखा गया था। और इन्होंने ये रखा था कि भी आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा, लेकिन उनको फेंकने की बजाय मासूमों को उसको पालने में छोड़ जाएं, उसका वो मतलब उसको हम अपने आप स्वास्थ्य विभाग में अपने आप उसके कहीं भी सरकार में या कहीं भी भेजेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब रात को ये वीडियो देखी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि हमारी बेटियों के पालने तक भी ये शराबी किस्म के व्यक्ति पहुंच गए और किसी का ध्यान ही नहीं इस तरफ, हमारी बेटियों को नोच रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी इन बेटियों से को बचा लो, नहीं तो मैं एक ही बात कहूँगी, न आना इस देश लाडो। यहाँ पे हमारी बेटियाँ पहले नोची जाती हैं, फिर कुत्ते, पहले इंसान नोचते हैं, फिर कुत्ते नोचते हैं, और आज तो मैं ये कह रही हूँ कि आज इनके हाथ ही इसके आसियाने। बताइए भाई, जब यहाँ के कर्मचारी शराब पीते सरेआम पकड़े जाते हैं फिर भी उन पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, क्या लगता है फिर ये कहीं ना कहीं लापरवाही? ये सब लापरवाही नहीं है, मिली भगत होती है, लापरवाही नहीं होती। इसका मतलब खुद अधिकारी भी पीते होंगे तभी तो कार्रवाई नहीं करते। कहीं ना कहीं वो छोटे कर्मचारियों के पास उनके राज होंगे तभी तो वो नहीं करते। यही देख लो आप। जब अधिकारी, आप ये कह रहे हैं अधिकारी भी पीते होंगे, तो फिर तो नेताओं को भी आना चाहिए। जब इस तरह के अधिकारी शहर में बैठे हैं तो अधिकारियों को, नेताओं को भी संज्ञान लेना चाहिए। आप नेताओं की कौन सी बात करते हो? पानीपत में आप भी इस साल में मतलब 2022 में और 23 में भी लगा लो, बेटियों के साथ दरिंदगी होती, 2 साल की बेटी के साथ, 3 साल की बेटी के साथ। किसी नेता ने आपके चैनल बाइट दी है? सिर्फ मुझे इतना बता दो, आप एक बात का जवाब दो, किसी नेता ने जो सरकार का नमुदा है, जो चुना हुआ सरकार का, चाहे विधायक है चाहे MP है, किसी ने भी, चाहे कोई उस पे पद पे बैठा कोई भी है, महिला एक खुद जिला अध्यक्ष है, क्या किसी ने भी 1-2 शब्द आपके चैनल पे ये बोले हैं कि हमें दुख है कि इस बेटी के साथ दरिंदगी करके इसको मार दिया? बस मुझे इतना बता दो, उसके बाद मैं जवाब दूं। वो नारा तो यहीं से दिया गया था ना, या किसी भी अखबार में एक शब्द भी कभी मेरे को तो नहीं लगा कि किसी भी नेता का कहीं भी कोई वर्जन लगा हो, मुझे तो नहीं लगता। या तो आप लोग उनके पास नहीं जाते, या आप लोग उनसे पूछते नहीं, या अखबार वाले उनसे पूछते नहीं कि भी शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया, 2 साल की बेटी के साथ दरिंदगी होगी और उसको मार दिया।
लेकिन कहीं भी उनका जमीर नहीं जागता। शुरू में जब बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, वहां पे 2 टीमें बनी थी, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम अलग से बनी थी, एक सिविल सोसाइटी अलग से बनाई थी सीएम की तरफ से। आज वो मुझे नहीं पता, वो कागजों में दब के रह गई, अब वो कहीं दिखाई नहीं देती। खबरें तो उनके पास जाती है, उनको जब खबरें प्रकाशित होती है तब तो उनको आना चाहिए। लगता कोई नेता यहाँ पर पहुंचेगा? कैसे आएंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, फिर कहोगे आप डॉक्टरों के खिलाफ बोलो। सारे डॉक्टर बीजेपी में जा बैठे, वही गर्भपात की दवाइयां देते, वही गर्भपात करते, वही बाहर फेंकवाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। क्या बात करते हो आप? बोलूंगी फिर कहेंगे सविता आर्य ने राजनीति करनी है। बोलेगी मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। मैं तो अपनी कलम चला सकती हूँ, लेटर लिख सकती हूँ नीचे से लेके ऊपर तक। अब तो प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखूंगी कि आपकी जो योजना थी उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपके ही नेताओं द्वारा, जो ये संज्ञान ही नहीं लेते कि भाई इस तरीके से बेटियों के साथ हर रोज कुछ न कुछ हादसे होते हैं, कहीं भूण में कहीं कुछ मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि भी ये सरेआम प्रधानमंत्री जी की योजना, एक सविता आर्य कब तक लड़ेगी, या ये चमन गुलाटी हरिजन सेवा दल वाले कब तक लड़ेंगे? मैंने आरटीआई के माध्यम से पता किया कि चमन गुलाटी और ये कपिल मल्होत्रा खुद हॉस्पिटल से बच्चे को का शव उठा के लेके आने लग रहे, कुत्तों से छुड़वा के, खुद नाली से उठा के लेके आने लग रहे हैं। मतलब ये देखो कि दूसरी बात, एक 5-6 महीने का एक 25 उनका कमरा एक जैसे बना देते मजदूरों के लिए, कमरा बना देते, लेबर क्वार्टर उनको बोलते हैं। तीसरी मंजिल पे एक 6-7 महीने का भूण मिला, किसी को पता ही नहीं। और मतलब ये है कि जो आप लोग दिखा देते हैं या हमारे पास फोन आ जाते हैं कि वहाँ पे भूण पड़ा है या वहाँ पे नवजात पड़ा है, उसको कुत्ते काट रहे हैं, हम मौके पे पहुंच गए, आप लोग मौके पे पहुंच गए, उसका पता लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कब किसी को पता ही नहीं लगता। चलिए एक अंतिम सवाल के आज मिलोगे फिर किसी प्रशासन यहाँ? मैं अब सीएमओ साहब से मिलके आऊंगी, उनसे ये पूछूंगी कि जी इतनी दुर्गति हमारी बेटियों के साथ या हमारे बच्चों के साथ ये क्यों है, इतना भेदभाव क्यों, और पालना वहां से उठा के यहाँ रखा तो इसकी देखभाल क्यों नहीं की? तो अब फिर उठाया भी जा सकता है, पालना यहाँ से रखा भी जा सकता है, यही रहेगा अभी? मुझे नहीं पता, वो बताएंगे। अब ये पालना तो ये कहते हैं कि चमन गुलाटी को बोलती हूँ अपने घर ले जाएं, इसको कोई फायदा नहीं यहाँ रखने का पालना। चलिए, तो पानीपत के सिविल अस्पताल से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां कल रात से ही एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, और समाज सेवी स्वीता आर्य और साथ के साथ जनसेवा दल की जो टीम है वो आप देख सकते हैं मौके पर है। और काफ़ी आरोप जो है यहाँ के जो तमाम जो सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, साथ के साथ नेताओं पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों से प्लीज़ इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत